नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे औरंगाबाद की खबर से, जहां प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने वैदेही उपवन में आयोजित किया बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम। आगे देखेंगे फिरोजाबाद में क्यों एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने गोष्ठी का किया आयोजन। इसी के साथ जानेंगे मोतिहारी की खबर, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने शिवहर से देवापुर बेलवा घाट होते हुए पूर्वी चंपारण में किया प्रवेश। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन औरंगाबाद के द्वारा आज औरंगाबाद के वैदेही उपवन में एक बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम किया गया। उसमें जिले के तमाम प्राइवेट स्कूल के बच्चे सम्मिलित हुए। सभी को पुरस्कार, मेडल, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षक एवं अभिभावक गण का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में पूरा वैदेही उपवन भरा पड़ा था। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिला के प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जिला स्तरीय सेमिनार प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है। तो हमारे साथ हरेश प्रसाद सिन्हा जी हैं, जिलाध्यक्ष। इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के बीच में प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। आज हमारे इस कार्यक्रम में जिले स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राएं आई हैं और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन छात्रों ने जिला स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय तृतीय स्थान लाया है वे इस देश के असली भविष्य हैं। उन्हें आगे प्रगति पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह से प्रखंड स्तर पर भी हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार का व्यवस्था की है और सभी प्रखंडों से हमारे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त बच्चे यहाँ पर आए हैं। मैं उन माताओं को, उन पिताओं को, उन गुरुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बच्चे को इतना निखारने में किसी की मदद की है, जिसके कारण बच्चे आज इतने बड़े हॉल में इतने लोगों के बीच में पुरस्कार। प्राइवेट स्कूल जो है जिला स्तरीय सेमिनार करके बच्चों को जो है लगातार प्रेरित करने का कार्य कर रहा है, तो सरकार से और क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार से हमारी अपेक्षाएं यही है कि सरकार समय पर जो भी आवश्यक कागजात है हमारे लिए, उसे उत्पन्न कराने में किसी भी प्रकार का कठिनाई पैदा ना करे। समय से सभी विद्यालयों को उनके प्रस्तुति का रिन्यूअल, उनके 25% का पैसा या जो भी सरकारी कागज सरकार चाहती है उसमें कर्मचारियों के माध्यम से जो रंगा पैदा किया जाता रहा है उससे हमें बचाएं। कहा गया है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो जो बच्चों के प्रति जो इस प्रकार का जो लगातार जो कार्य कर रहे हैं, सम्मान दिला रहे हैं, इसमें अभिभावक से लेकर के बच्चों का जो विकास देखने को मिल रहा है, तो ये उत्साह कैसा लग रहा है देखने में? उत्साह तो बहुत है, हमारी अपेक्षा से अधिक उत्साह है। हम लोगों ने जिस हॉल को बुक किया था इस आशा के साथ कि हमारा हॉल भरेगा, बच्चे आएंगे, अभिभावक आएंगे, प्राचार्य आएंगे, लेकिन आज इस हॉल के बराबर क्या इससे दुगने हॉल की ज़रूरत थी लोगों को बैठाने के लिए। आप भी देख रहे हैं तो लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। सभी गार्जियन, सभी विद्यालय बड़े ही उत्साहित। लगातार इस प्रकार का आयोजन अगले साल भी आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। कोरोना के कारण हम लोगों ने 2-3 साल तक यह कार्यक्रम स्थगित रखा क्योंकि विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं थी। विद्यालय कोई कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होते रहा है। भविष्य में भी यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता रहा। चलिए आइए हम एक और जानते हैं। जिला सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि जिला स्तरीय जो सेमिनार यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, सर सम्मान जो है ये किया जा रहा है, तो इसमें इसको कैसे देखते हैं? जिला प्रतियोगिता जो बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा होता है उसको हम लोग जगाने का काम करते हैं और जब तक हमारा संघ है तब तक हम लोग हमेशा करते रहेंगे, यह वचन देते हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। इस प्रकार का जो आयोजन है, आयोजन को में इतने लोग जो सम्मिलित हुए हैं, सभी को पुरस्कृत किया जा रहा है, तो बच्चों से क्या आशाएं हैं?
बच्चों से हमें आशा है कि आगे चलकर वो देश का कर्णधार बने, देश के आगे बढ़ाने में ईमानदारी पूर्वक कार्य करें और आगे बढ़ने का कामना करते हैं। ये जो कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर के द्वारा जो लगातार जो कार्य किया जाता है और लगातार कार्यों को सराहा भी जाता है और इस प्रकार का जो आयोजन है जिले में हो रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा सर, यह कार्यक्रम न सिर्फ जिला स्तर पे और न सिर्फ राज्य स्तर, पूरे राष्ट्र स्तर पे किया जाता है। हमारा जो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन है ये पूरे राष्ट्र में और इस एसोसिएशन से लगभग 2 लाख स्कूल जुड़े हुए हैं। अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि मोहम्मद सैयद समाइल अहमद साहब आए थे, कार्य व्यवस्था की वजह से कुछ निकल गए, तो समझ सकते हैं कि 2 लाख विद्यालय जिस एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं वह कितना बड़ा एसोसिएशन है और बहुत बढ़ चढ़कर पूरे राष्ट्र स्तर पर एसोसिएशन संचालित किया जा रहा है और बच्चों के विकास के लिए हम लोग तत्पर हैं, हमेशा ऐसे ही। तो संचालन के द्वारा जो बच्चे को निखारने का जो कार्य किया जा रहा है, तो सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार हम लोग को समय समय पर जो सुविधा मुहैया हो सकता है, अभी जिलाध्यक्ष महोदय बता रहे थे, तो वो बस देते रहे। हम लोग सरकार के हर एक चीज़ को क्षति में फोरम पूरा करते रहेंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जिला स्तरीय सेमिनार प्रतियोगिता परीक्षा के कुछ पदाधिकारीगण जो साफ साफ बता रहे थे कि इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो लगातार जो है उत्साहजनक तरीके से लगातार हर एक वर्ष मनाया जाएगा और इसकी भव्यता और दिव्यता जो है वो लगातार जो है बच्चों, अभिभावकों और समाज में फैलाया जाएगा ताकि बच्चे निखर कर जो है देश समाज का जो नाम है वो रोशन कर सके। और सरकार से भी इनकी कुछ मांगे हैं कि सरकार भी जो है लगातार जो है ऐसे चीज़ों पर ध्यान दे। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। टूंडला थाने में व्यापार मंडल के साथ एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने एक बैठक व्यापार में मंडल के नगर अध्यक्ष राम तीरथ चक, भाजपा नगर अध्यक्ष रूपेश शुक्ला नगर की उपस्थिति में की। महामंत्री नगर महामंत्री आदित्य जैन ने सर्वप्रथम एसपी सिटी को बुके देकर सम्मानित किया। व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता शहजाद खान ने भगवान की तस्वीर देकर सम्मानित किया। इस बैठक में व्यापारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। एसबी सीडी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जब सभी व्यापारियों को जब वह रात को दुकान बढ़ाकर जाते हैं अपने बैग में 1000 वाला फोन रखे, साइलेंट पर रखे। अगर बदमाश उसे छीन कर ले जाते हैं तो उसे हम ट्रैक कर सकते हैं और उस बदमाश को पकड़ सकते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में संपूर्ण जनपद में व्यापारियों के साथ में संवाद कार्यक्रम हेतु गोष्ठियाँ की जा रही है। उसी क्रम में आज टूंडला में व्यापारी संवाद गोष्ठी में मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। इसमें व्यापारियों की भी हम लोगों ने समस्याएं सुनी हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने भी कुछ उन्हें सुझाव दिए हैं और एक अनुरोध हम लोगों ने किया था कि साप्ताहिक बंदी के संबंध में अभी इस पर ये लोग मंथन कर रहे हैं। जैसा इनका निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण संबंधी समस्याओं, व्यापारिक हितों के संबंधित समस्याओं, इन पर भी आपस में चर्चा हुई है। हम सारे लोग मिल करके एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि यहाँ ये शहर अतिक्रमण मुक्त भी हो और इसमें व्यापारियों का हित भी सुरक्षित हो। आज थाने के अंदर जो मीटिंग हुई है किस विषय में हुई है, क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे टूंडला थाने में एसएचओ वर्दिल कुमार सिंह जी के द्वारा व्यापारी गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें नगर के सभी सर्राफा व्यापारी, साथ ही अन्य जो दुकानदार हैं सभी मौजूद रहे। साथ ही हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। व्यापारियों की सुरक्षा को देखते हुए बैठक यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित की गई है। इसमें सभी व्यापारियों ने भाग लिया। तो इसमें क्या क्या मतलब बातें रखी गई हैं, किस चीज़ को लेकर? अधिकतर जो बंदी दिवस है उस पर हमारे जो आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे मुख्य अतिथि आए थे एसपी सिटी, उन्होंने ये रखा कि हमारा जो बंदी दिवस है उस पर विचार किया जाए, क्योंकि प्रशासन चाहता है रविवार को दुकान खुलें और शुक्रवार को दुकान ना खुलें। तो इस पर भी गहनता चर्चा की। उसमें कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, कुछ सहमत भी थे। तो अब क्या मतलब बातें रखी गई हैं? शुक्र को ही खुलेगा बाजार या बंदी दिवस शुक्र को ही रहेगा? फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज शिवहर से देवापुर बेलवा घाट होते हुए पूर्वी चंपारण में प्रवेश कर गई। पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता मनोज सिंह व उनके सैकड़ों समर्थकों द्वारा देवापुर घाट पर भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद भंडार में
कांग्रेस युवा नेता अफरोज द्वारा अपने भंडार आवास पर शॉल व टोपी पहनाकर तथा माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद यात्रा ढाका की तरफ से प्रस्थान की। मुख्य रूप से यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, मोतिहारी लोकसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी आकाश सिंह, गप्पू राय, पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह, विनय उपाध्याय सहित हजारों लोग शामिल हुए। के माध्यम से आप शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं सर क्षेत्र के लोगों को? सबसे बड़ी बात यह है कि सर पहले भी मैं बता चुका हूँ आरिफ कि यह इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ नफरत की भावना से हटकर और भारत जोड़ने का है, और यह किसी पार्टी का विशेष का यह यात्रा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को लीड कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए हैं, लेकिन जिस स्टेट में राहुल गांधी जी नहीं गए हैं, हमारा प्रदेश नेतृत्व उस स्टेट में पद यात्रा कर रही है। और यहाँ पर डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह माननीय अध्यक्ष जो हम लोग के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग मंदार पर्वत से 1250 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके गया पहुँचेंगे। सबसे बड़ी बात है जो स्थिति भाजपा ने पैदा कर दिया है विगत सालों में, जिस तरह अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति पर चला करती थी, भाजपा आज तक केवल और केवल फूट डालने का काम की है और वह वोट की राजनीति की है। वह नफरत फैलाती है, वह जात पात में बांटती है, वह क्षेत्रीयता में बांटती है, वह समाज को एक समाज को एक दूसरे से बांटती है। इस तरह जिस तरह फिरका ताकत जिस तरह से पूरे देश में माहौल को खराब कर रखा है, उस माहौल से निपटने के लिए एक मोहब्बत का पैगाम लेकर हमारे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार में भी निकले हैं। और निश्चित तौर पे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो अभियान चलाया बिहार में कांग्रेस को लेकर और सभी सामाजिक समरसता के साथ सभी दलों को लेकर, निश्चित तौर पे आने वाला दिन बिहार में हमारा होगा और निश्चित तौर पे यहाँ भाजपा का सफाया होगा। सर, पिछले दिनों में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि पूर्वी चंपारण से कांग्रेस का जनाधार खत्म हुआ था, तो क्या इस यात्रा के माध्यम से ऐसा नहीं है। गठबंधन की राजनीति में टिकट का ही स्थिति जो होता है वह चूंकि अपने बस की बात नहीं होती है। जहाँ से हमको टिकट मिलती है वहाँ पर हम लोग लड़ाई लड़े। निश्चित तौर पे चूंकि कांग्रेस पूर्वी चंपारण में कांग्रेस का बेहतर जनाधार है, लेकिन चूंकि टिकट की संख्या यहाँ नहीं मिल पाई, जिसके कारण हम लोग चुनाव नहीं लड़े, इसलिए आप मान सकते हैं। लेकिन जो भी है, आप तो जान रहे हैं मैं ढाका से विधायक था, आप जान रहे हैं मैं चिरैया से हूँ, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस का जनाधार है वो आपको खुद दिख रहा है। क्या इस यात्रा के बाद कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा? इस यात्रा के साथ तूफान है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो स्थिति है, जहां हम लोग को लग रहा था इस स्टेट में हम लोग कुछ भी नहीं है, वहां भी राहुल गांधी हमारे नेता के प्रति लोग पागल की तरह आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाला दिन 2024 हमारा कांग्रेस का हो। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये जो नई मुहिम शुरू की गई है शिवहर से मोतिहारी तक के लिए, क्या सर, क्या उद्देश्य क्या है? ये शिवहर से मोतिहारी तक की नहीं है। हम लोगों ने 5 जनवरी को मंदार पर्वत से बांका जिला में इस यात्रा की शुरुआत हुई है और ये 1250 किलोमीटर की यात्रा है, जो प्रायः सभी जिलों से होते हुए गया में इसका समापन होगा, जिसमें हम लोगों के सम्मान्य नेता राहुल गांधी जी आके संबोधित करेंगे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जिन्होंने पहली बार किसी स्टेट स्पेसिफिक यात्रा को हरी झंडी दिखाया और उस दिन उन्होंने रैली को भी संबोधित करने का काम किया। हम पूर्वी चंपारण के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो किसी भी जिला से बिहार में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर स्वागत सम्मान करने का और यात्रियों को उत्साह बढ़ाने का काम किया है। इस यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं, बल्कि इस देश में जो 2014 के बाद नफरत और घृणा की राजनीति शुरू हुई, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग शांति से रहें, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, प्रेम सौहार्द बना रहे, ये इस उद्देश्य को लेके हम लोग निकले हैं। और राहुल गांधी जी के संदेश को हम लोग बिहार के हर गांव टोला तक पहुंचाना चाहते हैं। सर, कुछ लोग इस यात्रा को सर 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़ कर देख रहे हैं, क्या ऐसे कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? मेरी बात नहीं समझ में आई, मैं तो बोला आपको साफ कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। जो भाईचारा टूटा है 2014 के बाद, आज आप कहीं भी देख लीजिए, 2014 के बाद जैन समुदाय अपने को असुरक्षित महसूस करता है, सिख समुदाय असुरक्षित महसूस करता है,
ईसाई बिरादरी के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोगों का पुरखों का जो ने संविधान बनाया था उसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया था। उस दर्जा को कांग्रेस पार्टी बहाल रखना चाहती है। इसी उद्देश्य से इस यात्रा का संचालन हो रहा है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना खुदागंज नगर के आदर्श बाल विद्या मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग। आसपास के लोगों में इस दौरान हड़कंप मचा रहा और देखते ही देखते धू धू कर जलता रहा ट्रांसफार्मर। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। आज मेंदावल ब्लॉक के नंदौर बाजार में स्थित ग्रेट कोचिंग सेंटर में 20वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक व विविध कार्यक्रम प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया। नंदौर सहित आसपास के गांव में लगातार कोचिंग के माध्यम से शिक्षा की अलग जगा रहे वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शिक्षाविदों के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विज्ञान क्लब की जिला समन्वयक निशा यादव एवं मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजमणि प्रजापति पहुंचे और सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बच्चों ने स्वागत गीत के साथ किया। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।